हेलो दोस्तों, मार्केट की इस अनसर्टिनिटी के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ईटीएफ लेकर आया हूं जो आपको लॉन्ग रन में और मार्केट की इस गिरावट में भी बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर भी आपको इस ईटीएफ की या इसमें रखे हुए स्टॉक्स के अंदर निवेश करने की सलाह देंगे। तो ये ईटीएफ है एफएमसीजी आई ईटीएफ, और इस ईटीएफ को मैंने आज के वीडियो में क्यों चुना है, हम इस पर किस तरीके से रिव्यू करने वाले हैं, उस पर जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी बताना चाहूंगा जो कि रियल स्टोरी है। स्टोरी गौर से सुनिए, बहुत डीप लर्निंग इस स्टोरी के अंदर छुपी हुई है। अगर आपने इस स्टोरी को मन की गहराई से समझ लिया तो आपके फाइनेंशियल जर्नी का आधे से ज्यादा मसला हल। हमारे एक जो है काका थे, उनकी एज 62-63 ईयर्स एज थी, और वो काफी दिनों से मैं उनको नोटिस कर रहा था। वो बिल्कुल पुरसुकून एकदम पीसफुल कंडीशन में रहा करते थे। मैंने उनसे बार बार पूछा कि काका मुझे एक बात बताओ कि आपको कोई विपदा, कोई आपदा, कोई परेशानी नहीं होती है या कोई फाइनेंशियल इश्यू नहीं आता है आपकी जिंदगी में? कभी मैंने आपको पिछले 10, 12, 15 सालों में कभी परेशान नहीं देखा। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, वो अक्सर मैंने देखा है कुछ ना कुछ परेशानी में, कभी बच्ची की शादी है, कभी लड़के का जो डोनेशन देना है, घर लेना है, उसके लिए पढ़ाई करवाना, दुनिया भर की मतलब तकलीफ होती। बट आप इतना पुरसुकून, आप इतना ज्यादा पीसफुल क्यों? तो जो उन्होंने जवाब दिया वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं स्टॉक मार्केट में निवेश करता हूं। जब मेरा ब्याह हुआ था उस वक्त मैंने अपनी बीवी से, अपनी पत्नी से कहा था कि मैंने एक और ब्याह किया है, एक घर का और खर्चा मैं उठा रहा हूं, लेकिन तुझे अभी नहीं बताऊंगा। तो चौंक गई। तो मैंने पूछा काका फिर क्या हुआ? फिर उसने कहा कि मैंने अपनी पत्नी को समझाया कि अखराजात की बुनियाद पे, फाइनेंशियल कंडीशन की बुनियाद पे मैं कुछ एक ऐसा काम कर रहा हूं जो एक पत्नी के घर चलाने का खर्च होता है, उतना खर्च मैं कहीं निवेश कर रहा हूं। इसलिए उसे पत्नी कह रहा हूं, तू चौक मत, बल्कि आराम से मुझ पर भरोसा रख। मैं एक घर और चला रहा हूं और धीरे धीरे तुझे पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है 5,000 रुपीज ऑन एन एवरेज, कभी ज्यादा कभी कम, मैंने हर महीना जो है खर्च उठाया उस दूसरी पत्नी का जो एक डीमेट अकाउंट के अंदर थी। घर का ऑन एन एवरेज एक जो खर्च होता है किराने की दुकान का, ग्रोसरीज का, 5,000 का मैंने एक एवरेज पकड़ा है। कभी महंगाई जब बढ़ गई तो मैंने 15 डाला, कभी 12 डाला, कभी 2 डाला, कभी 3 डाला। अगर आप एवरेज पकड़ो बेटा तो 5,000 मैंने ऑन एन एवरेज डाला। और इस पत्नी से मैंने 25 साल में ब्याह किया था, तो उससे भी मैंने 25 साल में विवाह कर लिया था, और 35 साल तक मैं डालता ही रहा, डालता ही रहा, डालता ही रहा। और फाइनली अब मेरे पास इतनी अच्छी संपत्ति है, इतना अच्छा नेटवर्थ है कि मुझे कभी सुकून और चैन, मेरी गारत नहीं होती है, हमेशा पीसफुल में रहता। तो मैंने कहा काका, आप किस जगह पे पैसा डालते थे, किस सेक्टर में डालते थे, कहां कहां निवेश करते थे? जैसा मेरी हमेशा लालसा रहती, कुछ सीखने मिले, बड़े बुजुर्गों से कुछ मिले मुझे। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ एक सेक्टर जानता था बेटा, जो खाता पीता था मैं वही खरीदता चला गया। मैंने इन सारी कंपनियों में डाला, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां। कौन सी कंपनियां थी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल अगर एक शब्द में कहें तो वो 35 साल से निवेश कर रहे थे एफएमसीजी के बड़ी सेक्टर्स में, यानी बड़ी कंपनियों के अंदर, दिग्गज कंपनियों के अंदर, जो उनको ऑन एन एवरेज 14-15% का कैगर बनाकर लॉन्ग टर्म में दे रहा था। और फाइनली उनका अमाउंट लगभग लगभग 7.5 से 8 करोड़ का उनका कॉर्पस तैयार हो गया। तो ये क्या था? इन्होंने क्या किया? काका को पीसफुल रखने की क्या वजह थी? वो कंसिस्टेंट इन्वेस्ट कर रहे थे। उनका डिटरमाइन था कि यही एफएमसीजी सेक्टर में ही मुझे डालना है। उसके बाद आप सोचो कि 35 साल के अंदर कितनी गिरावट आई, कितनी जंगे हुई, कितना उतार चढ़ाव हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन इनको जो है कंटिन्यू कंसिस्टेंट कैगर बनता चला गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप बिगनर हैं, नए हैं चैनल पर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं ईटीएफ के रिलेटेड या इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूं आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने मुझे टेस्टिमोनियल बनाकर भेजा,
उन्हें कैसा लगा प्रोग्राम, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है, हमारा जुलाई बैच का ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम का लाइव सेशन कंटिन्यूअस फुल हो रहा है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम, तो मात्र 2000 रुपए के अंदर गुरुजी ऑफर जो है एक्टिव हो चुका है। आप तुरंत इनरोल कर लो। 5000 का प्रोग्राम मात्र आपको 2000 में मिल रहा है। आज ही आपको रिकॉर्डिंग प्रोग्राम की मिल जाएगी। आज से आपकी लर्निंग, मेंटरशिप और अर्निंग शुरू कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का ETF जो है 2021 अगस्त के अंदर लिस्ट होता है और ये 43 रुपए से लेकर कंटिन्यू भागता 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 तिगड़िक 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 करते हुए 71 रुपीज तक जाता है। फिर वहां से करेक्ट करके ये 54 तक आता है और आज 58 में ये अवेलेबल मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं FMCG सेक्टर का जो सबसे बढ़िया ETF मुझे लगता है, उस ETF की बात कर रहा हूं, FMCGI ETF। ICICI प्रूडेंशियल ने निफ्टी FMCG ETF को अगस्त 2021 में लॉन्च किया था। मात्र 41 के आसपास, 43 के आसपास इसका प्राइस था। एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर देखें तो 560 करोड़ के आसपास है। कोई बहुत बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये जो है इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट इंक्रीज हो रहा है। 1000 करोड़ के ऊपर अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है तो उसकी लिक्विडिटी बहुत ही अच्छी और ठीक ठाक होती है। पीई रेशियो अगर देखें आप इस ETF का, जैसे कि FMCG सेक्टर का ETF है, इसके अंदर कौन कौन सी कंपनियां मैं आपको बताने वाला हूं, और अगर आपको निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, तो किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं वो भी डिस्कस करने वाला हूं। तो यहां पर अगर आप देखें 30 का पी है, जो कि FMCG कंपनियां हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हुए नजर आती है। और 0.20% के आसपास इसका जो है एक्सपेंस रेशियो है। जिस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड देते हैं, उसी तरीके से ETF के अंदर एक्सपेंस रेशियो। हमेशा मैं सोचता था कि वॉर टाइप सिचुएशन में जब अनसर्टेनिटी मार्केट में बढ़ जाती है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, उस वक्त एक रिटेल निवेशक के लिए क्या बेहतर। तो हर जगह पे जब भी खंगाला, सर्च किया, ढूंढा, तो एक ही चीज नजर आई, FMCG के स्टॉक्स। लेकिन इस ETF ने हमें ये क्वेश्चन दिया कि हम अगर FMCG में भी जा रहे हैं तो एक तो हम कवच पहन रहे हैं, दूसरा FMCG का ETF अगर हम लेते हैं तो हम जो है डबल लेयर की कवच पहन लेते हैं, हम और ज्यादा प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। तो FMCG जैसा कि कुछ भी हो दुनिया के अंदर, FMCG सेक्टर लोग बिस्कुट खाना थोड़ी छोड़ेंगे, कॉलगेट करना छोड़ेंगे, चाय पीना थोड़ी छोड़ेंगे। तो FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट जो होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड गुड्स, वो कंटिन्यू जो है यूज में आते रहते हैं और ये कंपनियां धीरे 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 खिंचुए की चाल में चलते चलते आपको जो है एक अच्छी नेटवर्क बना सकते। तो इसके अंदर अगर हम देखें, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से कंपनियों के नाम बता रहा हूं। अगर आपको बाय सेल करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह मशवरा लेके बाय करना है या सेल करना है। अगर आपको हमारे डीप लर्निंग वीडियोस चाहिए, डेली मार्केट के बारे में, डे टू डे मार्केट के बारे में अपडेट्स चाहिए, तो हमारा ज्वाइन मेंबरशिप चैनल का ज्वाइन कर लो और वहां पर आपको डीप लर्निंग, डीप वीडियोस मिलते हैं, जिससे आपकी लर्निंग और ग्रो। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स बिल्कुल फ्री करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, बिल्कुल फ्री में आप टेक्निकल एनालिसिस का जो है ग्रुप ज्वाइन करके सीख सकते हैं। कहीं भी आपको 2, 5, 10 हजार देने की जरूरत नहीं है। और ETF अगर सीखना चाहते हैं, 5000 का प्रोग्राम मात्र 2000 में आज के दिन अभी इनरोल कर लो। गुरुजी ऑफर चालू है, आपको जो है ह्यूज डिस्काउंट 3000 का मिल रहा है। आज ही अपनी सीट्स को लॉक करो। अब देखते हैं इसके अंदर कंपनियां कौन कौन सी है। सबसे पहली कंपनी अगर आप देखें तो यहां पे ITC, उसके बाद जो ज्यादा एलोकेशन है हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। उसके बाद अगर आप देखें नेस्ले है, टाटा कंज्यूमर है, गोदरेज कंज्यूमर है, ब्रिटानिया है। तो ये जो दिग्गज कंपनियां इसके अंदर डाली हुई है, रखी हुई है, ये सारी कंपनियां स्टेबल कंपनियां है। आपका साल में दुगना 3 गुना नहीं, लेकिन स्टेबल रिटर्न ये बनाते हुए चलती हैं। आपका पैसा ड्रॉ डाउन नहीं होने देती है और ETF के द्वारा जब आप जाते हैं तो काफी प्रोटेक्टेड भी हो जाते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं कि अगर हमें काम करना है तो किस तरीके से निवेश करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है। 71 से ये ऑलरेडी 57, 58 तक आ चुका है, यानी 10-12 रुपया करेक्ट हो चुका है। तो लगभग 18-20% का डिस्काउंट अगर हमें ऑलरेडी मिल रहा है। हम एक मान के चलते हैं कि मैक्सिमम 10-15% और करेक्ट हो सकता है। मान लो मैं गलत हो सकता हूं, मान लो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, 10-15% और करेक्ट हो गया। तो अगर हम अपने दिमाग में वो करेक्शन को मान के चलते हैं और अपने पैसे को ब्रेक करके धीरे धीरे निवेश करते हैं, SIP मोड में 2, 5, 6 महीना, 7 महीने के अंदर इसको धीरे धीरे पैसा हम इसके अंदर पॉड करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, तो इन द लॉन्ग रन आपने देखा
कि 3 साल का इसका 15% का कैगर इसने बना के दिया होगा। तो ये कैगर जो है लास्ट पिछले 3 सालों का है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि आगे भी हमें इस तरीके की रिटर्न मिलने की संभावना है, अपेक्षा है। मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं होता, वो आप भी समझते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, मेरी बोलने की स्टाइल, समझाने की स्टाइल, पढ़ाने की स्टाइल अच्छी लग रही हो, तो हमारे प्रोग्राम में ETF में आज तुरंत ही ज्वाइन कर लो, वहां पर जुड़ जाओ। मुझे एज अ गुरु, एज अ मेंटर, एज अ टीचर अगर आप मानते हो और ये समझते हो कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूं, आपको मेरी लैंग्वेज, समझाने का तरीका, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो, तो मिलते हैं लाइव सेशन पे। तब तक दोस्तों खुश रहो, कमाते रहो अपना और अपने पैसों का और अपनी फैमिली का ख्याल। धन्यवाद।